20 जनवरी 2025 वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उस दिन बहुत लोगों ने इसे केवल सत्ता परिवर्तन माना था, लेकिन अगले कुछ महीनों में दुनिया ने महसूस किया कि व्हाइट हाउस में बैठा ये आदमी सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। चीन से व्यापार युद्ध, रूस से यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और बदलते भारत अमेरिका संबंध। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल ने वैश्विक राजनीति को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका फर्स्ट की वापसी। शपथ ग्रहण के साथ ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता वही पुरानी नीति है, अमेरिका फर्स्ट। यानी पहले अमेरिका अवैध प्रवास पर सख्ती बढ़ी, सीमा सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले लिए गए, सरकारी खर्चों और पुरानी नीतियों की समीक्षा शुरू हुई। संदेश स्पष्ट था, अब अमेरिका दुनिया का बोझ उठाने के बजाय अपने हितों पर ज़्यादा ध्यान देगा। चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध। ट्रंप प्रशासन ने चीन को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती माना। चीन उत्पादों पर शुल्क, व्यापारिक दबाव और आर्थिक प्रतिस्पर्धा फिर चर्चा के केंद्र में आ गई। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ने लगा। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता दिखाई दी, निवेशक सतर्क हो गए और दुनिया को फिर याद आया कि जब अमेरिका और चीन आमने सामने होते हैं तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध और बदलती कूटनीति। राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप ने दावा किया था कि वे बड़े युद्धों को समाप्त कराने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी यूक्रेन युद्ध उनकी विदेश नीति का बड़ा मुद्दा बना रहा। युद्ध खत्म नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका की भूमिका को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई। यूरोप के देशों को भी ये एहसास होने लगा कि भविष्य अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। नाटो के भीतर भी नई बहसें शुरू हो गईं। अध्याय 4। मध्य पूर्व, जहां दुनिया को बड़े युद्ध का डर सताने लगा, लेकिन अगर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का सबसे विस्फोटक मोर्चा कोई रहा तो वह था मध्य पूर्व। गाजा युद्ध की आग पूरी तरह बुझी भी नहीं थी कि पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ने लगा। ईरान और इजराइल के बीच टकराव की आशंकाएं बढ़ीं। यमन में हूती गतिविधियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को प्रभावित किया। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हुईं। दुनिया को डर सताने लगा कि कहीं कोई छोटी चिंगारी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में न झोंक दे। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। दूसरी ओर तेहरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखा। हर नए बयान, हर नई सैन्य गतिविधि और हर नई चेतावनी के बाद दुनिया की नज़रें मध्य पूर्व पर टिक जाती थी, क्योंकि ये सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं था, ये तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल था। और भारत भी इससे अछूता नहीं था। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से प्राप्त करता है। इसलिए मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव नई दिल्ली के लिए भी चिंता का विषय बन गया। भारत कहाँ खड़ा है? इन सब के बीच भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। अमेरिका और भारत के संबंध रणनीतिक रूप से मजबूत बने रहे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की कोशिशें जारी रहीं। रक्षा, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संवाद जारी रहा। हालांकि व्यापार और शुल्क जैसे मुद्दों पर मतभेद भी समय समय पर सामने आए, लेकिन एक बात स्पष्ट रही, वाशिंगटन के लिए भारत आज केवल एक साझेदार नहीं बल्कि एशिया की शक्ति संतुलन रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया का नया समीकरण। 2025 से 2026 के बीच दुनिया ने एक नई तस्वीर देखी। एक तरफ चीन के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध,
तीसरी तरफ मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और इन सब के बीच अमेरिका अपने सहयोगियों से अधिक जिम्मेदारी उठाने की मांग करता हुआ यानी वैश्विक राजनीति का पूरा संतुलन बदलता हुआ दिखाई देने लगा। सवाल ये नहीं कि ट्रंप ने क्या किया, सवाल ये है कि उनकी वापसी के बाद दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है। क्या अमेरिका पहले से अधिक शक्तिशाली बनेगा? क्या चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और तेज होगी? क्या मध्य पूर्व में स्थिरता लौटेगी? और क्या भारत इस बदलती दुनिया में अपनी स्थिति और मजबूत कर पाएगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तय है कि जनवरी 2025 से जून 2026 तक का दौर इतिहास में उस समय के रूप में दर्ज होगा जब व्हाइट हाउस में हुई सत्ता वापसी ने पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप की वापसी दुनिया के लिए अवसर लेकर आई है या नए संकट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ये विश्लेषण अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।